ओवरसीज पाकिस्तानीज को इनकरेज करना है कि वो रेमिटेंसेज बैंकिंग चैनल से भेजें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना है हमने, मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है। और जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अब मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का मतलब कि इस मुल्क से डॉलर्स गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर ना जाएं, जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें। तो ये हमारा डायरेक्शन है इस मुल्क का, इसके ऊपर हम निकल चले हैं। करप्ट साहब इक़्तिदार पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं, मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कराची शिप यार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने मुल्क का पैसा बचाना है। शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम से बाहर से डॉलर कमा सकेंगे, इससे फॉरेन एक्सचेंज और डॉलर बचेंगे। जिस तेजी से पाकिस्तान ने आगे बढ़ना था उस तेजी से नहीं बढ़ा। हमने अपनी क़ुव्वत को नहीं पहचाना, अपनी सलाहियत पर एतमाद की बजाय इम्पोर्ट लैंड इकॉनमी बन गए। मुल्क का खसारा रिकॉर्ड पर था, मईशत अब आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान सही रास्ते पर चल पड़ा। कराची ग्रीन लाइन की बसें पोर्ट पर आना शुरू हो गई। 2 जहाज़ों में 40 बसें कराची आ रही हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्वीट, कहा अगस्त के वस्त में जहाज़ चीन के तियानजिन पोर्ट से रवाना होंगे, बहुत जल्द बसें कराची पहुंच जाएंगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दोहा में 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस शुरू। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक खान, अफगानिस्तान और कतर में पाकिस्तानी सफ़ीर भी शरीक। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ालिम खलीलज़ाद, अफगान मसालहती कमीशन के सरबरा अब्दुल्ला और अफगान तालिबान के नुमाइंदे भी मौजूद। इजलास का मकसद तशद्दुद में कमी और मुज़ाकरात की बहाली है। अफगानिस्तान से मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से कार्रवाइयाँ जारी हैं। काबुल हुकूमत को दहशतगर्दी के वाक़यात का जवाब देने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान अमन के लिए मुतहर्रिक है, तनाज़ात से कुछ हासिल नहीं कर सकते। हर कोई जानता है हम्दुल्ला जैसे लोग किसके लिए काम करते हैं। इसराइल, एनडीएस और भारत का एजेंडा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। वो जो भी कोशिश कर लें शिकस्त खाएंगे। भारत का दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर भेजने का इल्ज़ाम झूठ है, सबूत हैं तो फराहम करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज ने दासू वाक़ी की तहकीकात मुकम्मल कर ली। वज़ीर ख़ारिजा तफसीलात से आगाह करेंगे। अफगान सफ़ीर की बेटी जर्मनी चली गई, फ़ौन रिकॉर्ड मांगा है मगर वो ताउन नहीं कर रहे। नूर मुकद्दम केस में मुलव्वस तमाम मुल्ज़िमान का नाम ECL में डाल दिया है। मुहर्रम उल हराम में मजालिस को सख्त सिक्योरिटी फराहम करेंगे। साबिक फाटा में 3 और 4G सर्विस बंद कर दी। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद मिल गए। NDS और इसराइल भी मुलव्वस हैं। जौहर टाउन लाहौर और दासू में दहशतगर्दी से मुताल्लिक सनसनीखेज इंकशाफ। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कंदहार के निवाह में की गई। भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए। इंटेलिजेंस जराये की तस्दीक। अफगान सफीर की बेटी का मामला भी स्क्रिप्टेड था। सफीर की बेटी ने जर्मनी में सियासी पनाह के लिए सारा ड्रामा रचाया, सियासी पनाह भी ले ली। लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई रोक दी। वफाकी हुकूमत और केन कमिश्नर पंजाब से जवाब तलब। केन कमिश्नर को चीनी की तलब और रसद का डेटा मुरतब करने का हुक्म। शुगर मिल्स मालिकान को गिरफ्तारियों से बचने के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड्स दाखिल करवाने की हिदायत। 3 मरहले जो हैं वो इलेक्टरल रिफॉर्म्स के वो गुजर चुके हैं। अपोजिशन उस पर अपनी तजावीज़ दे, हम खुले दिल से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इस वक्त तक मुस्बत माहौल है। तो 6-7 मशीनों में से एक मशीन हो। अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होगा। इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से मशीनें खरीदेगा, हुकूमत सिर्फ सपोर्ट कर रही है। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तजुर्बे हर जगह करवाएंगे। हुकूमत खुले दिल से अपोजिशन की तजावीज़ को सुनेगी। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 86 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 24,004 हो गई। 3,884 केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.8% रही। आज़ाद कश्मीर में कोरोना मुस्बत आने की शरह 25% हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में 12.8, इस्लामाबाद और सिंध में शरह 10.6% रही। मुल्क भर में SOPs के तहत वैक्सीनेशन जारी।
कांता कुमारी ने खुदकुशी नहीं की, कत्ल किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मौत की वजह दम घुटने को करार दिया। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से चालान तलब कर लिया। पसंद की शादी करने वाली कांता कुमारी को 5 जून को कराची में कत्ल किया गया। लाहौर में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। मुलजिम फरार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूला शौहर से खुला लेने के बाद वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर थी। मुबशर खोखर कत्ल केस में नामजद एक और मुलजिम बाबर गिरफ्तार। सीएम इंस्पेक्शन टीम की सिक्योरिटी में गफलत बरतने वालों के खिलाफ इंक्वायरी जारी। एसपी ऑपरेशंस कैंट, एसपी सिक्योरिटी, डीएसपी, एसएचओ के बयानात रिकॉर्ड। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार ने 4 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों के मसाइल सुने, हल के लिए मौके पर ही हुकाम को हिदायत दी। कहा, सूबे के अवाम के मसाइल हल करना मेरा मिशन है। अवाम की खिदमत से कोई नहीं रोक सकता। माजी में वसाइल को जानबूझकर महसूस शहरों तक महदूद रखा गया। पसमानदा इलाकों के अवाम के मसाइल हल करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिंध में लॉकडाउन के बायस मुलतवी होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तहानात का दोबारा आगाज। वज़ीर जामियात एंड बोर्ड इस्माइल राहू के दावे के बावजूद नकल न रुक सकी। अंदरून सिंध कई शहरों में पर्चा आउट। सखर में तलबा मोबाइल की मदद से पर्चा हल करते रहे। उमरकोट में फोटोस्टेट की मशीनें खुली रहीं। सिंध काबीना ने डिजीज कोटा की मंजूरी दे दी। बीमारी से इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन को मुलाजिमत मिलेगी। सितंबर 2002 से पहले इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन डिजीज कोटा में शामिल नहीं होंगे। गैर शादीशुदा मुलाजमीन के बहन भाई कोटे पर मुलाजिमत के हकदार होंगे। मजीद तजावीज़ के लिए कमेटी कायम। के इलेक्ट्रिक और पाक एलएनजी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का ट्वीट। कहा कि इलेक्ट्रिक को 150 mm क्यूबिक फुट एलएनजी फराहम की जाएगी। मुआहिदे से कराची में बिजली की पैदावार बढ़ेगी। पीआईए का सियालकोट से दुबई के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान। रैपिड पीसीआर टेस्ट की सहूलत सियालकोट एयरपोर्ट पर मुहैया की जाएगी। तर्जुमान पीआईए कहते हैं परवाजें 12 और 13 अगस्त को सियालकोट से दुबई रवाना होंगी। मुसाफिर 5 घंटे पहले तशरीफ लाएं। यौम आज़ादी में चंद रोज बाकी। गली मोहल्ले सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों से सज गए। आप जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी किस तरह कर रहे हैं? वतन से मोहब्बत के इजहार को ARY न्यूज़ से शेयर कीजिए। अपनी वीडियोस और तस्वीर ARY न्यूज़ को व्हाट्सएप नंबर 0320279639 पर भेजें। खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। फारूक आज़म की शख्सियत के इस्लाम के लिए रोशन खिदमत हैं। हज़रत उमर फारूक जुर्रत और बहादुरी, अदल और इंसाफ पर मबनी फैसलों, फतूहात और शानदार किरदार और कारनामों से इस्लाम का चेहरा रोशन है। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर का उर्स जारी। कोरोना वायरस के बायस तकरीबात महदूद। मखसूस ज़ायरीन की शिरकत, अक़ीदत के नजराने पेश किए। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2044 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 204 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूद नदीम और मैं हूँ ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक।
ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।